यहाँ पे टॉप लीडरशिप की कमी थी राजस्थान में। और अगर टॉप लीडरशिप की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे अपने आप को सीएम पद के लिए रिप्रेजेंट करने वाला कोई नेता नहीं बचा। सीएम पद के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए कोई टॉप लीडरशिप नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उन्हें राज्यपाल बना के भेज दिया गया। इसके अलावा अगर हम घनश्याम तिवारी जी की बात करें, तो पिछले चुनाव में बड़े बड़े नेता घनश्याम तिवारी जी भी हैं, मदन दिलावर हैं, या इस जो कद्दावर नेता बीजेपी में थे, उनको पहले ही किनारा कर दिया गया। इसके अलावा अगर यहाँ स्टेट में अगर हम देखें, तो वसुंधरा राजे के अलावा अवसर बहुत मिले। अब अवसर मिले, उन अवसरों को नेता अपने आप को एज ए सीएम या उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाए। अगर हम बात करें तो सदन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, जिन्हें लगता था कि ये आगे जाके सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, वो भी अपने आप को उस लेवल का रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। पूरे क्रियाकलाप या 5 साल के दौर में अगर देखें, तो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले में कोई बीजेपी का नेता आया ही नहीं। क्लीन स्वीप बीजेपी कर जाती अगर यहाँ पे बीजेपी थोड़े से भी एफर्ट्स 5 साल के दौर में लगाती। प्रतिपक्ष के रूप में कहीं काम नहीं हुआ, जबकि मुद्दे इतने अवसर यहाँ पे आए, मतलब अवसरों का लाभ उठाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी 5 साल तक एक्टिव रहे। कितने अवसर आए, कितनी बार पेपर आउट हुए। किरोड़ी लाल मीणा जी युवाओं के साथ यहाँ पे बैठे, बेरोजगारों के साथ भी किरोड़ी लाल मीणा जी बैठे। जब उनके ही बाहुल्य क्षेत्र में एक पुजारी को आग लगा करके जो इस तरह का हत्या का मामला आया, उसमें किरोड़ी लाल मीणा जी यहाँ बैठे। यहाँ पे जयपुर के अंदर ही एक उसमें एक झंडा हटाने का अवसर था, वहाँ भी किरोड़ी लाल मीणा जी बैठे। तो जहाँ जहाँ अवसर आए, वहाँ एक ही नेता नजर आया 5 साल के दौर में, वो है किरोड़ी लाल मीणा। इसलिए मैं इस पूरी दौड़ में ये मानता हूँ कि संघ की पृष्ठभूमि से निकला हुआ नेता, जो शीर्ष नेतृत्व को सिर माथे पे रख के बैठने वाला नेता, और बगावती सुर कभी उसके नहीं रहे पिछली बार में, और सबसे पुराना नेता, कद्दावर नेता एक ही है आज के दौर में, वो है किरोड़ी लाल मीणा। अवसर मिले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को, कोई विशेष बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को इस तरह से स्थापित नहीं किया कि वो कहीं ना कहीं सीएम की दौड़ में आए। यहाँ अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जैसे रहे सतीश पूनिया, एक लंबे कार्यकाल तक यहाँ पे रहे, पर सतीश पूनिया ने भी इस तरह का कद नहीं बना पाए कि उन्हें सीएम की दौड़ में देखा जाए। टॉप लीडरशिप राजस्थान में बीजेपी की खत्म हुई है, और उसमें एक ही नेता नजर आता है, वह है किरोड़ी लाल मीणा। बड़ा अगर सीएम का कैंडिडेट देखते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया है। अगर हम इसमें ये देखें कि अगर यहाँ पे बीजेपी 97 से लेकर के 105 107 तक सीटें लेके आती है, तो केवल और केवल वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा दूसरा कोई लीडरशिप यहाँ पे सीएम का कैंडिडेट नहीं हो सकता, नहीं बना सकता कोई भी। और अगर चेहरा पहले डिक्लेयर कर दिया जाता, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया को ही डिक्लेयर कर दिया जाता, तो ये तय है राजस्थान में 140 से ऊपर की सीटें आने तय थी यहाँ पे। पर कहीं ना कहीं एक ये बात थी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भी कि गुटबाजी को किसी न किसी तरह से खत्म किया जाए, इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया के पर काटने की एक कवायद थी। शुरू में टिकट जब आवंटन था, तो पहली लिस्ट में तो उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं मिला था। उसके बाद टिकट मिलने के बाद आप ये देखो, उसके बाद ये रूप रंगत आई है। अगर उस लिस्ट में कहीं ना कहीं अगर टिकट कटने में अगर और ज़्यादा कुछ होता ना, तो इतना डैमेज होता कि बीजेपी उसको डैमेज कंट्रोल कर ही नहीं पाती। ये फैक्ट है राजस्थान में। तो अब ये आज बीजेपी गवर्नमेंट आप देखेंगे, ये जरूर है कि किस तरीके से देखेंगे, पर उसमें बहुत सी गलतियां टिकट वितरण में हुई। अगर वो नहीं होती तो आज बीजेपी बहुत टॉप पोजीशन में यहाँ पे होने वाली थी। आज अगर अपन लीडरशिप की बात करें बीजेपी में, सतीश पूनिया अपने आप को स्थापित नहीं करवाया, किरोड़ी लाल मीणा अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। 5 साल की जितने भी संघर्ष उन्होंने किए, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है इस उम्र के दौर में, एक आउटस्टैंडिंग। अच्छा, पहले इन्हें एक जातिगत चेहरे के रूप में देखा जाता था, इसलिए इन्हें दूसरे अन्य जो समुदाय थे या समाज थे या जनता थी, उन्हें सीएम के चेहरे के रूप में देखना शायद नहीं चाह रही थी। पर अब जो इन्होंने सर्व समाज की भूमिका के रूप में सर्व समाज के नेता बन के किरोड़ी लाल जी उभरे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सबसे आगे दौड़ में किरोड़ी लाल मीणा जी ही हैं आज की दौर में। पुराने नेताओं को देखें तो गुलाब चंद कटारिया जी किनारे हो गए, घनश्याम तिवारी जी किनारे हो गए। इस तरह से बहुत से नेता थे, बहुत से पुराने अगर आप देखें
तो अगर अध्यक्ष भी देखें भारतीय जनता पार्टी के, तो सीपी जोशी जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो अभी अभी नए नए लाए गए हैं, इसलिए उनका अभी इस लेवल पे अपना चेहरा स्थापित करने में समय जरूर लगेगा। और उस दौड़ में तो बहुत से नेता तैयार होने वाले हैं राजस्थान में, कि अगले 5 से 10 साल में आप देखेंगे अगर कि बहुत से जमीन से जुड़े हुए नेता सामने आने वाले हैं। पर आज की दौड़ में सीएम के चेहरे के रूप में यहाँ का कोई नेता स्थापित नहीं है।